of f along the normal to the surface S taken over the surface S bounded by curve C is equal to line integral of vector point function f along C. Means closed integral over C f dot dr equals to double integral over S curl f dot n cap. n cap होता जो भी प्लेन दिया होगा वहां पे हम यूनिट नॉर्मल निकालेंगे ds. ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम का आपने फॉर्मूला लर्न करना ताकि हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए. क्वेश्चन है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम फाइंड इंटीग्रल ओवर c xy dx plus xy square dy where c is here in xy plane with vertices 1 0 minus 1 0 0 1 and 0 minus 1. तो हमें पता है स्टोक्स थ्योरम से f डॉट dr गिवन है, इसकी वैल्यू होती है कर्ल f डॉट n कैप ds. ठीक है, तो हमें इस वेक्टर की इस यहाँ से वेक्टर बना के और हमें क्या निकालना है, उसका कर्ल निकालना है. ठीक है, तो पहले हम कर्ल f निकालेंगे. कर्ल f हमें पता क्या होता है, यहाँ डिटर्मिनेंट लिखते हैं i कैप कर्ली बाय कर्ली x. आपको पता है अगर f डॉट dr हो और हमें f निकालना हो तो dx के साथ जो होता है उसको हम i कैप लगाते हैं और ये i कैप का कोएफिशिएंट आ गया xy. देन हम लिखते हैं j कैप, यहाँ आता है कर्ली बाय कर्ली y. इसमें dy की जगह हम j कैप लिखते हैं, j कैप का कोएफिशिएंट आ गया x y स्क्वायर. फिर देन k कैप कर्ली बाय कर्ली z और यहाँ 0. अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे i कैप, इसका इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव 0 माइनस इसका इसके साथ, यहाँ पे z है नहीं तो 0 आ जाएगा, माइनस j कैप, इसका इसके साथ करेंगे 0 माइनस इसका z के साथ करेंगे अगेन 0 एंड प्लस k कैप, k कैप के साथ इसका x के साथ डेरिवेटिव करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, इसका y के साथ करेंगे x आ जाएगा. ठीक है, तो कर्ल f हमारे पास निकल आया y स्क्वायर माइनस x और k कैप. यहाँ से हमने कर्ल f निकाल दिए. अब n कैप मींस नॉर्मल वेक्टर निकालना है इन xy प्लेन. नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये x है, ये y है, ये z है. तो xy प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर z होगा, तो z के अलोंग हम n कैप क्या ले लेंगे, n कैप निकल आएगा हमारे पास k कैप. अब हमें डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप लेना है. अब हमें क्या लेना है, कर्ल f डॉट n कैप और ds लेंगे. इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, गिवन इंटीग्रल अगर i था तो उसकी वैल्यू आ जाएगी डबल इंटीग्रल कर्ल f. कर्ल f निकला है y स्क्वायर माइनस x और k कैप डॉट k कैप ds. अब xy प्लेन है तो ds हमारा आ जाएगा dx और dy. अब dx और dy है. ठीक है, तो x की मिनिमम वैल्यू गिवन वर्टिसेस में x की मिनिमम वैल्यू देखो आप -1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है. x की मिनिमम वैल्यू गिवन वर्टिसेस में -1 है और मैक्सिमम वैल्यू गिवन वर्टिसेस में 1 है. y की मिनिमम वैल्यू भी -1 है और y की मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन वर्टिसेस में हमारे पास 1 है. और k डॉट k 1 होता है. डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है, k कैप के कोएफिशिएंट को k कैप से मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा -1 से 1, -1 से 1, ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x और dx और dy. बिकॉज k डॉट k जो थे वो हमारे पास 1 आ गए. अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है. तो पहले चाहे आप y के साथ कर लो, फिर आप चाहे x के साथ कर लो. अगर हम y के साथ पहले करेंगे तो y वेरिएबल है और x जो है हमारा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. तो
वाई स्क्वायर का इंटेग्रल हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब। पहले एक इंटेग्रल बच जाएगा एक्स वाला -1 से 1, वाई स्क्वायर का आ जाएगा एन, वाई की पावर एन का इंटेग्रल होता है वाई की पावर n+1 ओवर n+1, तो 2 की पावर 2 + 1 3 आ गया अपॉन 3, साथ में आ जाएगा -x। dy का इंटेग्रल आ गया y, बिकॉज x कांस्टेंट था तो हमने सिंपली dy का इंटेग्रल किया, लिमिट राइट हैंड साइड पे आ गई और dy सॉल्व हो गया तो x आ गया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे y की जगह पे, जहां जहां पे y है ये आ जाएगा 1/3 और -x। देन लोअर लिमिट -1 पुट करनी है, -1 का क्यूब करोगे -1, -1/3 फिर -1 पुट करेंगे और प्लस x। ठीक है, ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3 -1 से 1/3। ये है -x, माइनस बन जाएगा, ये बन जाएगा -2x और dx। अब हम इसका इंटेग्रल करेंगे, 2/3 कांस्टेंट है तो dx का इंटेग्रल आ गया x। ठीक है, और 2x का बन जाएगा x²/2 और जो लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी आपकी राइट हैंड साइड पे, 2 से 2 कट गया। पहले हम रखेंगे इसको अपर लिमिट रखेंगे, वो आ जाएगा 1/3 2/3। हम इसकी जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, ये आ जाएगा 2/3 और -1 माइनस लोअर लिमिट। अब हम रखेंगे -1, ये बन जाएगा -2/3 और जब हम x की जगह पे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो अकेला -1, इसको हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 प्लस 2/3 और -1 और +1, -1 +1 तो कट गए, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 2 + 2 4/3 आ जाएगा 4/3। ये हमारी स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से हमने इंटेग्रल को सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर फील्ड f वेक्टर इक्वल्स टू 2x - y I कैप - y z² j कैप -y² z k कैप ओवर अपर हाफ सरफेस ऑफ स्फीयर x² + y² + z² इक्वल्स टू 1 बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन। xy प्लेन पे हमने इसकी प्रोजेक्शन लेनी है। ठीक है, तो वेरीफाई करना स्टोक्स थ्योरम को, जब भी वेरीफाई करना हो तो पहले इसका लाइन इंटेग्रल भी निकाल लेंगे, फिर डबल इंटेग्रल कर्ल f डॉट n कैप ds भी निकाल लेंगे। तो पहले हम लाइन इंटेग्रल निकाल लेंगे, फिर स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम प्रूव कर देंगे और वेरीफाई हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले मैं बाय लाइन इंटेग्रल करूंगी। ठीक है, बाय लाइन इंटेग्रल। अब लाइन इंटेग्रल के लिए मुझे इंटेग्रल f डॉट dr चाहिए। f डॉट dr के लिए इंटेग्रल में क्या करोगे, i की जगह पे dx, j की जगह पे dy, k की जगह पे dz। बट इन xy प्लेन वो कह रहा है xy प्लेन में, वी नो इन xy प्लेन z 0 होता है। अगर z 0 हो, डेरिवेटिव निकाल लो, ds dz भी 0 हो जाएगा, z 0 dz 0। तो आपके पास जो लाइन इंटेग्रल क्या आएगा, इंटेग्रल f डॉट dr, यहाँ पे 0, तो पहले वहां बचेगा 2x - y dx, ये आ गया। ठीक है, लाइन इंटेग्रल। अब स्फीयर में जब z 0 पुट करोगे तो हमारे पास सर्कल आ गया, x² + y² इक्वल्स टू 1। हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम x को, रेडियस कितनी है 1, x को पुट करेंगे cos थीटा, सर्कल में y को पुट करेंगे साइन थीटा, तो एक्स वाई को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे को dx भी चाहिए, x अगर cos थीटा है तो dx क्या आएगा, माइनस साइन थीटा और d थीटा। अब मैं यहाँ पुट करूंगी, ये मेरे पास बन जाएगा इंटेग्रल 2 टाइम्स x मींस 2 cos थीटा। ठीक है, माइनस y क्या है, y है मेरे पास साइन थीटा, dx है माइनस साइन थीटा डी थीटा। माइनस मैंने बाहर लिख दिया, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर आ गया साइन थीटा और डी
थीटा। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर लेती हूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। ये आ जाएगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा, ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और बाहर है d थीटा। सर्कल के केस में थीटा जो है वो 0 से 2 पाई वेरी करते हैं, बट मैंने आपको कहा था अगर सर्कल सिमेट्रिक हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं और बाहर 4 टाइम्स कर देते हैं, 4 टाइम्स 0 से π/2। साइन 2 थीटा का इंटेग्रल होता है माइनस, बाहर ये साइन 2 थीटा का इंटेग्रल होता है cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस, ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस बन गया। साइन का इंटेग्रल क्या होता है, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक बाहर माइनस था, ये माइनस 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 प्लस हो गए, और 4 था बाहर, 4 बाहर ही रहेगा, 4 यहाँ पे भी बाहर रहेगा। अब यहाँ पे हम रिडक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, बिकॉज लिमिट 0 से π/2 है। रिडक्शन फॉर्मूला 2 में से -1 किया 1, आगे तो जाएगा नहीं, नीचे 2 से स्टार्ट करेंगे, पावर 2 से डिमिनिश करनी है, वो 0 और नेगेटिव बन रही है तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। पावर इवन है, साथ में आ जाएगा π/2। अब ये 2 और ये 2 कट गए, 4 था, यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 इस साइड आ गई, तो इंटेग्रल सॉल्व किया पहले वाला, वहां पे लिमिट जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे चली गई, ठीक है। तो अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, ये बन जाएगा, बाहर 4 है, अंदर आएगा cos, ये 2 कैंसिल हो गया तो बाहर अकेला 2 आ जाएगा, बाहर जो है वहां पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं cos, 2 से 2 कट गया, cos पाई माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, -2 बाहर कॉमन ही था, cos ऑफ 0, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक प्लस का पाई। अब cos पाई क्या होता है हमारे पास, cos 180 डिग्री बच गया हमारे पास, और एक हमारे पास बचा है cos 0। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin n पाई, sin n पाई का और cos n पाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। sin n पाई होता है 0 और cos n पाई होता है -1 की पावर n। cos n पाई की फॉर्मूला होता है -1 की पावर n। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, cos पाई क्या है 1, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2 टाइम्स -1 cos 0। यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0, ये आ जाएगा 1, ठीक है, -1 और ये हमारे पास आ गया प्लस का 1। तो cos पाई की वैल्यू आ गई -1, cos 0 की वैल्यू आ गई, cos 0 होता है हमारे पास 1। ये देखो ना, यहाँ हमने किया n को 1, cos पाई ये आएगा -1, ठीक है, cos 0 एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0, ये आ जाएगा हमारे पास, cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, ठीक है, यहाँ आ रहा है हमारे पास पाई, ये 1 और ये 1 कट गया, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग, जब हम 0 इंटू समथिंग किया 0, तो अकेला पाई जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसको तो 4 टाइम्स कर लिया। यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करना तो 0 से 2 पाई भी ले सकते हैं, इसमें हमने लिमिट चेंज नहीं की, बट राइट हैंड साइड पे हम लिमिट चेंज कर लेंगे, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड पे लिमिट चेंज कर लेंगे तो अब हमने ये करना है, मतलब cos 2 थीटा/2
यहाँ लिमिट्स अगर हम 0 से 2 पाई रख लेते हैं और यहाँ हमारे पास सिर्फ प्लस पाई बचा है। अगर हम अपर लिमिट करेंगे ये बन जाएगा cos 4 पाई 1/2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, cos 4 पाई माइनस लोअर लिमिट cos 0 प्लस पाई। ठीक है, cos 4 पाई क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, यहाँ क्या आ गया प्लस पाई 1 माइनस 1 0, 0 ओवर समथिंग 0, 0 प्लस पाई करोगे तो ये हमारे पास पाई निकल आया। अब हम स्टोक्स थ्योरम की राइट हैंड साइड करेंगे, स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। अब हम स्टोक्स थ्योरम लगाने के लिए हमें डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस लेना पड़ेगा। तो पहले मेरे को कर्ल एफ निकालना है। कर्ल एफ के लिए मेरे को डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आई करली बाय करली एक्स और यहाँ आएगा 2x माइनस वाई, यहाँ आएगा जे कैप करली बाय करली वाई और जे का कोफिशिएंट माइनस वाई जेड स्क्वायर आई जे और के, यहाँ आएगा के करली बाय करली जेड, यहाँ आएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब मुझे कर्ल एफ के लिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपैंड कैसे करेंगे, यहाँ लगाएंगे आई, करो क्या आ जाएगा ऐसे करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस 2y z फिर माइनस जे, इसको इससे करते हैं है ही नहीं 0, इसको इससे करते हैं इसमें z नहीं है ये भी 0 आएगा प्लस के। ठीक है, जब हमने i का किया था इसको इससे किया ये आ गया, फिर i के लिए हमने क्या किया था इसको इससे किया था और जब इसको इससे किया था एक माइनस बीच में आता तो ये प्लस का बन गया था, यहाँ प्लस आना था। अब k के लिए इसको इससे करेंगे है ही नहीं 0, इसको इससे करेंगे नहीं है इसमें। अब हमने क्या किया जब प्लस k किया है करली बाय करली एक्स ऑफ दिस, यहाँ पे x है ही नहीं है तो यहाँ आ गया 0, फिर करली बाय करली बाय ऑफ दिस, यहाँ आ गया हमारे पास अकेला माइनस का 1 आ गया। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस के जब लगाया था इसको इससे किया तो ये हमारे पास यहाँ पे x नहीं था तो 0 आ गया था, माइनस खुद से लगाते हैं इसको इससे किया -1 माइनस खुद से लगाया तो +1 हो गया। अब ये ऑपोजिट साइन है ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 ये भी 0, हमारे पास अकेला क्या निकल आया कर्ल एफ की वैल्यू निकल आई है k। ठीक है, कर्ल एफ हमने निकाल लिया k, अब हमें चाहिए एन कैप। ठीक है, कर्ल एफ निकालने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे एन कैप की वैल्यू स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए। एक्स वाई प्लेन गिवन है, एक्स वाई प्लेन में हमें पता है एन कैप की वैल्यू क्या होती है के होती है। ठीक है, एक मेरे को कर्ल एफ चाहिए वो है के कैप, मेरे को एन कैप चाहिए वो भी है के कैप। तो हमें पता है अब हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप और डी एस, एक्स वाई प्लेन है तो डी एक्स और डी वाई, के डॉट के आ जाएगा, यहाँ आएगा डबल इंटीग्रल के डॉट के डी एक्स और डी वाई, एक्स वाई प्लेन में के डॉट के मान होता है, ये आ जाएगा डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई। हमें पता है ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बिकॉज एक्स वाई प्लेन में z 0 था। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर करोगे पाई आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल से भी हमारे पास आंसर पाई आया था, सरफेस इंटीग्रल से भी हमारे पास आंसर पाई आ गया, हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। Friends, next question is verify Stokes theorem for f vector equals to x square I cap plus xy j cap integrated round the sphere in plane z equal to 0. z equal to 0 means xy plane. ठीक है, z equal to 0 means xy plane whose sides are x equal to y equal to 0 sphere की sides है and x equals to y equals to a। स्फीयर ले लिया, x एक्सिस
एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ये लाइन ये मैंने ले ली x इक्वल टू ए, ये लाइन y इक्वल टू ए, ये लाइन इंटेग्रल है। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जो पाथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो जो मेरा f डॉट डी आर बनेगा, f डॉट डी आर निकालना है, तो ये बन जाएगा f डॉट डी आर ओवर ए बी प्लस f डॉट डी आर ओवर बी सी प्लस f डॉट डी आर ओवर बी सी के बाद आएगा सी डी प्लस f डॉट डी आर ओवर डी ए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पोट करेंगे, चारों इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे, फिर हम उनको ऐड कर देंगे, तो मेरा f डॉट डी आर ओवर सी आ जाएगा। अब हमें टर्न बाय टर्न इन चारों इंटेग्रल्स को इवेल्युएट करना है। पहले एक बार ए बी के अलोंग लेना पड़ेगा, एक बार बी सी के अलोंग, फिर सी डी के अलोंग, फिर डी ए के अलोंग, ठीक है। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों पे हम इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे और हमारा ऐड करके टोटल लाइन इंटेग्रल निकल आएगा, ठीक है। पहले हम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अब देखो देखिए ए और बी के अलोंग एक्स की वैल्यू क्या है, चेक करो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी के अलोंग ए आई। अगर एक्स कांस्टेंट है dx क्या आएगा 0, अगर dx 0 है y की वैल्यू देखो 0 है और a, तो y है वो 0 से a वेरी कर रहा है, y जो है वो हमारा 0 से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अब निकालना है इंटेग्रल f डॉट डी आर ओवर ए बी। अब ए बी के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे f में i है वहां हम dx लगाएंगे, जहां j है वहां मैं, और स्टेटमेंट थी x स्क्वायर i प्लस एक्स वाई जे, वो बन जाएगी x स्क्वायर i की जगह आएगा dx एक्स वाई जे, तो एक्स वाई जे की जगह आ जाएगा dy, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम x को पुट करेंगे a, dx करेंगे 0, तो ये फिनिश हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे ए बी के अलोंग, तो ये बन जाएगा x को पुट करना है a, तो ये a बाहर आ जाएगा, y और dy, और y की लिमिट है 0 से a, ठीक है। अब y का इंटेग्रल सॉल्व करो, ये आएगा y स्क्वायर बाय 2, और जो लिमिट्स है वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगी। 2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, a बाय 2, अपर लिमिट पुट की a स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट की 0, a स्क्वायर इंटू a, ये मेरा आ जाएगा a क्यूब बाय 2। तो अलोंग ए बी जो मेरा इंटेग्रल है वो निकल आया a क्यूब बाय 2। अब मैं सिमिलरली लूंगी अलोंग ए बी के बाद बी सी के अलोंग, ठीक है। ए बी के बाद हम सिमिलरली करेंगे अलोंग बी सी, बी सी के अलोंग y की वैल्यू है a, अगर y है a तो यहाँ पे dy 0 आ जाएगा, अगर dy 0 है y कांस्टेंट है तो x को वेरी करेंगे, x कहाँ से कहाँ है a से 0, x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है a से 0, तो f डॉट डी आर अलोंग बी सी, i की जगह पे लगाएंगे dx, j की जगह लगाएंगे dy, dy 0, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, मैम अब है dy 0 है तो सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा। हाँ जी, वहाँ पे x होगा ऊपर, a is greater than equal to x greater than equal to 0। बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, हाँ ठीक मैम, है, हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो x की लोअर लिमिट क्या आ रही है, x की a से 0 तक। हाँ जी a से 0, मैम y की जगह पे यहाँ पे x आएगा, यस मैम, x आएगा a से 0, तो dy 0, ये टर्म फिनिश हो गई, तो सिर्फ ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर और dx, और इंटेग्रल है a से 0, एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल आएगा x क्यूब
बाय 3, लिमिट आ जाएगी राइट हैंड साइड पे, पुट करेंगे, क्या आएगा 0 माइनस a क्यूब बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अलोंग BC जो मेरा इंटेग्रल है अलोंग BC वो आया माइनस a क्यूब बाय 3। अब हम करेंगे अलोंग CD, अलोंग C और D। अब हम CD के अलोंग देखते हैं कि कैसे हमारा वेरी कर रहा है। CD के अलोंग x है 0, ठीक है, CD के अलोंग x है मेरा 0। अगर x 0 है तो dx भी 0 होगा, तो y वेरी करेगा। अगर ठीक है y जीरो, ए से जीरो। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। dx 0 मींस ये खत्म हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x 0 into समथिंग 0, तो ये टोटल 0 निकल आया क्योंकि dx भी 0 है। सेकंड में आप करोगे तो 0 dy का इंटीग्रल 0 आ जाएगा, तो CD के लॉन्ग इंटीग्रल है वो डायरेक्ट 0 हो गया। ठीक है, अब मैं निकाल लूंगी अलोंग DA, अलोंग DA, DA के अलोंग y है 0, y है 0, यहाँ पे dy भी 0 आएगा, तो x वेरी करेगा, x वेरी करेगा मेरा DA के अलोंग 0 से a, x वेरी करना है 0 से a। अब मैंने इंटेग्रल निकालना है DA के अलोंग, ठीक है। अब dy 0 है, सेकंड फैक्टर 0 हो गया, सिर्फ पहले वाला बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx और इंटेग्रल की लिमिट्स हैं 0 से a, यहाँ है एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल होता है x क्यूब बाय 3, लिमिट्स राइट साइड पे आ गई 0 से a, अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट, तो ये dA के अलोंग सॉल्व करके मेरे पास निकल आया है a क्यूब बाय 3। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इन चारों इंटेग्रल की वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चारों इंटेग्रल्स की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करने जा रहे हैं। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर f डॉट dr की वैल्यू पुट करेंगे अलोंग AB, आंसर था a क्यूब बाय 2, अलोंग BC माइनस a क्यूब बाय 3, अलोंग CD 0 था, अलोंग DA a क्यूब बाय 3। ये ऑपोजिट साइन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद a क्यूब बाय 2। इसको हम सेकंड इक्वेशन फोर्स कर लेंगे। अब मेरे को स्टोक्स थ्योरम से वेरीफाई करना है, तो स्टोक्स थ्योरम का रिजल्ट था डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप। ठीक है, कर्ल f। अब मुझे कर्ल f पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर n कैप निकाल के उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके डबल इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। कर्ल f होता है i कैप करली बाय करली x, यहाँ आएगा x स्क्वायर, फिर आएगा j कैप करली बाय करली y, यहाँ था x बाय, यहाँ आएगा k कैप 0, क्योंकि k कैप के साथ कुछ था ही नहीं तो वहां हम 0 कर लेंगे। यहाँ चाहे आप करली बाय करली z ले लो, करली बाय करली z, और f में k कैप के साथ कुछ नहीं था तो वहां हमने 0 ले लिया। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग i कैप, इसको इससे किया 0 माइनस, इसको इससे किया, यहाँ z नहीं है तो 0 माइनस j कैप, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे, z है ही नहीं है कांस्टेंट का 0 प्लस k कैप, इसको इससे करेंगे अकेला y आ गया, फिर इसको y के साथ करेंगे, है ही नहीं है तो अकेला माइनस का 0 आ गया, क्योंकि वहां पे हमारे पास y वाली टर्म ही नहीं है। तो आप चेक करो, ये सॉल्व करके हमारे पास निकल आया है k कैप इंटू वाई, कर्ल f निकल आया k कैप इंटू वाई। अब xy प्लेन है, xy प्लेन में n कैप क्या होता है k कैप, ठीक है, xy प्लेन में n कैप क्या होता है k कैप। तो अब हमने निकालना है डबल इंटीग्रल कर्ल f,
कर्ल एफ है वाई के कैप, ठीक है, डॉट एन कैप क्या है के कैप, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, क्या आएगा डी एक्स डी वाई। अब के कैप डॉट के कैप 1, अब चेक करो y की वैल्यू कितनी गिवन थी, मैक्सिमम a, x की वैल्यू कितनी गिवन थी 0, मैक्सिमम a। तो सॉल्व करके हमारे पास k डॉट के 1 है। अब हमें इंटेग्रल सॉल्व करना है y 0 से a y dy और dx का। तो पहले हम y का इंटीग्रल y अब 1/2 था या कांस्टेंट बाहर ले आओ, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 0 से a को पुट किया तो a स्क्वायर माइनस 0 a स्क्वायर और dx। इस a स्क्वायर को भी तो यार बाहर ले आओ, कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x, लिमिट्स आ गई आपकी राइट हैंड साइड पे, तो a माइनस 0 a होता है, ये आ गया a स्क्वायर बाय 2 इंटू a, तो a स्क्वायर इंटू a, ये आ जाएगा a क्यूब बाय 2। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में चेक करो, आंसर आपका आया था a क्यूब बाय 2 आया a क्यूब बाय 2, सेकेंड इक्वेशन इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन, हेंस स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड।